रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर, इसका भी पस मंज़र है, शान नुज़ूल है इसका भी। पहले तर्जुमा सुन लो, उसके बाद आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता की है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बिलाशुबा आपका बुरा चाहने वाला, आपका दुश्मन ही दुम कटा रहेगा, बेनाम निशान रहेगा। ऐ नबी हमने आपको कौसर अता की है, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। बिलाशुबा आपका दुश्मन ही बेनाम रहेगा, बेनिशान रहेगा, वो दुम कटा रहेगा, उसे कोई याद नहीं करेगा। इसके पीछे एक सूरह नाज़िल होने के लिए किस्सा है। इसका पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल बच्चे, पूरे बच्चे बच्चियां सब मिला को 7 जने बच्चे, मर्द बच्चे 3, भाई को बच्चियां 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद 7, मर्द बच्चे 3, भाई को बच्चियां 4, 7 बच्चे। उन 7 में से भी सिर्फ़ एक बच्चा हज़रत मारिया क़िब्तिया का, मारिया क़िब्ती बोले तो मिस्र के लोग आए ना, तो मिस्री औरत से थे, बांदी से थे। उसके अलावा बकिया 7 में से एक चले गया तो कहते हैं 6, बकिया 6 बच्चे हैं, नहीं 4 भाई को बच्चे 2 मर्द बच्चे, पूरे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुए। सो अब ये खदीजा कौन? हमारे नबी की पहली बीवी। अब पहली बीवी को तो मालूम हो जाता, दूसरी भी ऐसा कहे बोल को है, दूसरी भी है, तीसरी, चौथी, 5, 6 भी है, लगे 6। ये नबी के लिए ख़ास कुरान में भी है, नबी के लिए ख़ास है वो, खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए नहीं, 4 से आगे बनने का मुसलमानों के लिए परमिशन नहीं है। नबी के लिए वो ख़ास बात थी, उनके लिए अल्लाह ताला ऑफ़र दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 से भी ज़्यादा शादियाँ किए, 5 से भी ज़्यादा किए, लेकिन अगर आम मुसलमान बंदा अगर करना चाहेगा तो 4 तक कर सकता है। और 4 करने के लिए भी कितने की शर्तें हैं, 2 भाना को जमा नहीं कर सकता, या फिर 2 औरतें हैं, उन 2 औरतों को भी, 2 औरतों, एक बीवी, एक मर्द शादी करना चाह रहा 2 औरतों से। अब इसकी ये बीवी, पहली बीवी और दूसरी बीवी, इन दोनों अगर आपस में, पहली बीवी दूसरी बीवी, एक जनी फुप्पू होती है, इसे भांजी होती है, भतीजी होती बोल लो, उन दोनों, ये 2 औरतें हैं नहीं, एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकते। हदीस में है ये 2 औरतें हैं नहीं, फुप्पू और भाई की बेटी भतीजी, इन दोनों में से अगर एक को अगर मर्द माना मान लिया तो क्या हो जाता? अब ये फुप्पू है, इन भाई की बच्ची है, अब ये फुप्पू को मर्द माना बना तो क्या होती है इसके लिए? चिच्चा होती है। अब चिच्चा है नहीं, चिच्चा अपने भाई की बेटी से नहीं कर सकता, भतीजी से। तो जैसा चिच्चा भतीजी से नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरीके से 2 औरतें ऐसी कि ये 2 औरतें हैं नहीं, इनका दोनों में आपस में रिश्ता है, फुप्पू और भतीजी, ये 2 औरतें भी एक मर्द के निकाह में एक ही वक्त में नहीं रह सकते। सही को वैसा भाई फुप्पू में, भतीजी में अच्छी मोहब्बतें रहती, और एक ही मर्द के अगर निकाह में रहेंगे तो फिर वो नफ़रतें पैदा हो जाएंगी फिर उसके वास्ते। ऐसा ही खाला का और भांजी का वही मसला है, खाला और भांजी एक ही मर्द के निकाह में एक ही वक्त में नहीं रह सकते। ऐसा ही 2 ख़ास भाना है, उन्होंने भी एक मर्द के निकाह में एक ही वक्त में नहीं रह सकते। बड़ी आपा भान मर गई तो फिर उसकी भान से कर सकते हैं, एक ही वक्त में दोनों को निकाह में जमा करना हराम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक बात देखो, अब एक आम मुसलमान के लिए 4 शादियां करने की इजाज़त है, परमिशन है, हुक्म नहीं है। अब 4 में से अब उसके पास ये 4 भी कब करना है? सो
उसके पास जिस्मानी ताकत भी है, पैसा भी है, उन चारों को संभाल सकता है, चारों को अदा कर सकता है, तो तब जाकर करना था, चुके चुके नहीं। तो अब ये अगर चारों शादियां हैं, चार को पालता था करता था, इनमें से एक पड़ गई विकेट, तो फिर वो विकेट खड़ा करने के लिए और एक कर सकता है। इन मर गई तो चार में से एक कम हो गया तो उसे चार भर्ती करने के वास्ते और एक कर सकता है, लेकिन चार के होते हुए पाँच में नहीं करना। देखो बस लोग रहती उनको है नहीं, एक बीवी से बस नहीं होता, तो अल्लाह ताला वैसे लोगों के लिए अल्लाह ताला शरीयत में, दीन में अल्लाह उसात अल्लाह ताला उनके लिए ऑफ़र रखा है। हक़ अदा कर सकते हैं क्या, पैसा है क्या, जिसमें ताकत भी है क्या, तो कर लो, और अल्लाह दिया। हर एक जने एक ही बीवी होना क्या ज़रूरी नहीं। बाज़ लोग ऐसे रहती एक बीवी को संभालने के लायक नहीं रहते उन्होंने, तो बाज़ लोग हैं नहीं दो तीन चारों को भी संभाल सकते हैं, और संभाल सकते हैं तो ताकत भी है तो हमें कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन उलमा की पूरी सरपरस्ती, उलमा से दीन सीख को, वो सब हुकूक़ ज़िम्मेदारियाँ सीख को करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 से ज़्यादा बीवियाँ थी, 5, 6, 10, 11 तक थी बीवियाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये सब किस्सा सुने तो इस सूरह की नज़र तो हमको सामने आता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो इन्हों हमारे नबी के जब निकाह में आए तो उस वक्त हमारे नबी की उम्र थी 25 साल, इनकी उम्र थी 40 साल, तो हमारे नबी से 15 साल बड़े थे इन्हों। तो यहाँ से एक सबक हमारे लिए, कभी कभार शोहर उम्र में बड़ा होता, आमतौर पर छोड़ने का 90% शोहर औरत बीवी से मर्द है नहीं उम्र में बड़ा रहता उन्होंने। अभी इस वाक़ई से हमें क्या सबक मिल रहा, बीवी भी शोहर से बड़ी हो सकती है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान में भी है नहीं, हर एक के लिए नमूना है। को बोल को मालदार आदमी के लिए नमूना और बाप के लिए नमूना, हर एक आदमी के लिए नमूना है बोले। तो फिर बड़ी उम्र के बीवी से शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र छोटी, बीवी की उम्र बड़ी, अगर कब तो ऐसा मौका आ गया तो उन बड़ी उम्र के है भाई तेरे सीखा को नहीं कर सका, पीछे हटना नहीं कर सकते, शरीयत में ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कर से पहले भी नबी की खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, कर सकते का कोई सबूत हमारे लिए। और नबी बड़ी उम्र के औरत छोटी उम्र की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये हमारे पास सब सबूत हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले निकाह किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया 15 साल बड़े हैं हज़रत अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इन्हों डायरेक्ट नबी की निकाह में नहीं है, इन्हों नबी से पहले इन्हों 2 शोहरों से बेवा थे। इन्हों पहले एक शोहर से निकाह किए, उन्होंने मर गए, फिर अब एक शोहर से निकाह किए, 2 शोहरों से बेवा थे सो इन्हों, बाद भी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह में है सो इन्हों। तो उन्होंने पहले शोहर के 1-2 बच्चे भी थे इनके साथ में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों को पाले भी, तरबियत भी किया उनकी। तो इनसे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बच्चियाँ भी इनसे थे सो, और 2 बच्चे इनसे थे सो। नबी की पूरी 4 बच्चियाँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा, 4 भाई को बच्चियाँ ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा। ठीक है, पहले बीवी, हाँ पहले बीवी इनो ज़ैनब, इन बीवियाँ नहीं इनो नबी बेटियाँ इनो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बीवी, पहले बीवी, हाँ पहले बीवी, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी है उन्होंने कब तक रहती है निकाह में मालूम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कब शादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब करे सो 25 साल में नहीं, तो 25 साल तक निकाह में रहती है उन्होंने, 25 साल तक निकाह में रहती है। बोल तो हमारे नबी की उम्र जब तक क्या होती है 50 साल तक। 50 साल तक नबी अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा है पूरी दुनिया का, वो खाली क्या बोलती हैं, अल्लाह का महबूब है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा उनका है अल्लाह के बाद में। तो वैसा नबी सबसे ज़्यादा हैंडसम स्मार्ट बंदा है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का रसूल रहकर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं क्या करी उन्होंने, बेवा औरत शादी करी उन्होंने, पहली शादी वो भी बेवा औरत से, वो भी नबी अपनी उम्र से बड़ी, 2 शोहरों से बेवा, और वो भी आयन जमाने के वक्त में उससे संसार शुरू किया, जीना शुरू किया, और 25 साल तक उसी औरत से शादी की है, शादी में रहे। अभी ये 25 साल के अरसे में दूसरा निकाह नहीं किए, वही बोलते हैं ना, हमारे नबी के 25 साल है तो भी हाँ तो उनसे शादी की है, उनसे शादी करी, और उनसे 25 साल तक निकाह में रहे, उसके बाद फिर उन्होंने मर जाती है, उनका इंतकाल हुआ था हज़रत खदीजा जन्ना का। तो यहाँ से एक सबक, एक बात क्या बोले, तो आज दुश्मन एतराज़ करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्लाह ज़्यादा हरीस थे, भाई को आके भूखे थे, ऐसा वैसा को, इसलिए शादियाँ ज़्यादा करी ना, और तुम लोगों को देखो कितना जुल्म करी, देखो तुम 4 तक बस करिए ना, ऐसा कहो हमारे ऊपर क्या करती हो ना, हमारे इस्लाम के बारे में हमारे को डाउट पैदा करना का कोई ऐसे सब बातें बोलते रहते हैं, शोशे छोड़ते रहते हैं ना।
ऐसा उन्होंने बल्ला करीन तो, और तुम्हारे को करने नहीं दिए बल्ला के, तुम्हारे को 4 रुपये बस करो का बोलें तो वैसे इस्लाम के दुश्मन लोगों के लिए हमें बोल सकते हैं। तो भाई उन्होंने ज़्यादा किए हैं, तो फिर उनकी पहली शादी कैसी औरत से की है? उन्होंने 18 साल की, 13, 14, 15 साल की औरत से की है, 25 साल और इनसे 15 साल बड़ी औरत से की है। आयन जवानी के वक्त में इनसे बड़ी उम्र की मैं बोलते से पैंट मालूम होते नहीं, दुश्मनों को, आम लोगों को मालूम नहीं होता है। वैद बोलने का मालूम होता नहीं। ऐसा आकर बैठते रहना। शादी करी बोल तो कौली उम्र के बच्चे से शादी कर ली बोलने का ऐसा आता है। हाँ, लेकिन हमें समझना ऐसा दुश्मना ऐसे लोग हैं, हमें समझे नहीं तो हमें दुश्मनों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बल्ला के इतराज़ा है, वो सब हमारे पास उसके तमाम तर उलमा के पास किताब दलीला मौजूद है। तो बोले तो ये बात बोलने का हमारा है। हाँ, सीख ले। ये सब अभी बहुत सारी, अभी इनसे निकाह कहीं की है, अम्मा आयशा से कहीं निकाह की है, उनकी उस पर भी दुश्मन इतराज़ करती हैं। अम्मा आयशा की उम्र छोटी उम्र थी तो 6 साल में शादी कर ली, तो ये भी इतराज़ होता है। ये सब बल्ला के इतराज़ा दुश्मन की तरफ से होको है। हमारे पास उलमा किराम की किताबें मौजूद है, उलमा किराम के बयानात मौजूद है इस पर। दुश्मन जैसा इतराज़ करती नहीं, हमारे उलमा मैदान में आकर उनको जवाब देखो, किताब लिखो चाहे कौन सा सवाल भी नहीं उनका। अब भी अगर कोई सवाल करेंगे फिर भी हम उलमा किराम क्या करेंगे, हमारे मुफ्तियान किराम हज़रत हमारे किताब लिखेंगे या बयान में बोल देंगे, उसे उसका जवाब देंगे। अब हमारे इनकी इसमें बैठे नहीं तो हमें क्या मालूम होता नहीं बैठना उसका हस्ते, वो तालीम मामूल होती है। क्या है वो ये बोलते ऐसा सुन को है बोल लो ये शादी करने में हिकमतें क्या है, इसमें क्या हिकमत राज है, ऐसा सब हिकमतें हैं, उसकी बुनियाद पर हम शादी करें। सो तो क्या बोल रहा था मैं, 25 साल का बंदा 25 साल में होकर उन्होंने 40 साल वाली औरत से शादी करें तो भाई अगर उन्होंने ये जो दुश्मन इतराज़ करती नहीं, इनके अगर इतराज़ के साथ जाएंगे तो हमें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह ये लोगों के हिसाब से अगर नऊज़ुबिल्लाह अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के हरीस थे तो बल्ला की औरतें थी। अब कई बार खुलिया काफिर उनके सूरे में आया था नहीं, लोग आपको 3 आफरा पेश करती, 3 आफरा 1 साल तक हमारी बुतों की बात करो, और एक बात कि हमारे खाली बुतों को मक्की में जाकर तुम्हें नमाज़ पढ़ो, लेकिन हमारी खाली हमारे बुतों को क्या करो, टच करो, खाली हमारी बुतों को टच करो, ऐसा कहो बोले नबी साहब नहीं बोले। फिर बाद में क्या बोले, 30 ऑफर, तो आप खूबसूरत बच्ची से शादी करती हैं, तो आप पैसे देती हैं, सबको ऑफर दिखे ना, नबी साहब का इनकार कर दिया, नको नको को बोल को, फिर ऐसा करो बोलती हैं लोग, हम भी बोले थे नबी साहब इनकार कर दिया। तो इतना मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था, सो क्या हना देती हैं को बोल को, लेकिन तुम्हें क्या करना है, हमारी बुतों को बुरा बोलना को, हमारा काम हमें करने दो, तो तुम्हें खामोश रह जाओ, ऐसा क्यों बोलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोली, मैं नहीं, मेरा मुंह मेरे ज़ुबान में खामोश नहीं रख सकता, बातिल खिलाफ बोलना चाहिए, सो ये बुता कुछ भी नहीं बोलते उसमें क्या बोल को। तो आज जो उलमा किराम हक़ बोलते नहीं, ये नबी का सदक़ा ही है, उन्होंने हमें नबी के वारिस हैं कुछ, उनके सका हक़ बोलने का में भी। अब दुश्मन आते रहेंगे, अपने लोग भी आते रहेंगे हक़ की आवाज़ को बंद करने के लिए, या फिर दुश्मनों भी इतराज़ करते रहेंगे। हमको सबको जवाब देना है, सबको समझाना है, हमें समझे तो दुश्मन जवाब दे सकते हैं हम लोग, वरना फिर अगर हमें अगर मिसाल तौर पर देखो, नाजुक बात ही है, अगर दुश्मन को तो इतराज़ कर दिया ऐसा को बोल को, मैं कई बार बोल दिया ये पॉइंट मसला, भाई तुम्हारे कुरान में देखो, तुम्हारा नबी, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा कुरान तुम्हारे पर कितना जुल्म करें, देखो तुम्हारे देखो 4 शादियों की परमिशन दे रही, तुम्हारा नबी देखो तो 11 शादियाँ करेंगे, तुम्हारे पर जुल्म नहीं का है। अगर ऐसा कोई दुश्मन बोल दिया, अगर हमारे को 11 शादियों का कुरान में तज़किरा कौन से पार में हमें मालूम नहीं है वो हाँ, उन कौन की पढ़ रहा है बोल को, हमें उसकी बातों में हमें आको हमारे कुरान का अच्छा तर्जुमा पढ़ सका है बोल को, हमें उसकी बात में आको ऐसा क्या हाँ सही जुल्म करें अल्लाह रसूल हमारे ऊपर, कुरान जुल्म करा हमारे ऊपर, हाँ ऐसा कुरान, ऐसा कानून कुरान में नहीं होना। अगर ऐसा कुरान, ऐसा अगर कानून कुरान में है तो ऐसा कुरान को मानता नहीं मैं, अगर ऐसा बोल दिया नहीं हो काफिर हो गया। कितना नाजुक मसला है। ऐसा हमारे दुश्मन लोग हैं नहीं, इस्लाम के दुश्मन लोग हैं, हम मुसलमान लोगों को है नहीं, ऐसा आम पब्लिक को, आम बच्चों को है नहीं, वैसा कोई ना कोई इतराज़ कर को, कोई ना कोई उनको सवाल कर को है नहीं, कुरान के बारे में, कुरान के अहकामात के बारे में डाउट पैदा करना चाहती हैं उनको, और डाउट पर हमें अगर शक पर हमें यकीन कर लिए ऐसा है क्या कुरान में, हाँ सही जुल्म है हमारे ऊपर, ये ऐसा हमें यकीन कर लिए, बस ख़त्म, काफिर होता बंदा। हमें 4 करते कि नहीं करते कि उससे ज़्यादा हमें 4 कर ले, कोई 5 भी करना चाहते तो हमको अल्लाह कौन तो रोकता है, वो सब नहीं है। इन करता भी 4 करा तो मारती घर वाले, बीवियाँ मारती इनसे हैं, इन कर तो घर वाले चलाते हैं, चले जाता हूँ टाटा बहुत कुछ तो कर ले बोलती हूँ, इन कर लेता भी नहीं, दम भी नहीं इसके पास, इन 4 भी करता नहीं, 4 से ज़्यादा भी कर सकता नहीं इन्हों, लेकिन फिर भी उसका एतराज़ सुना नहीं इन्हों, सुन को अगर यकीन कर लिया ऐसा है क्या कुरान में, मैं नहीं मानता इस कुरान को, हाँ हमारे ऊपर कुरान अल्लाह रसूल जुल्म कर रही हमारे ऊपर, ऐसा यकीन कर लिया नहीं, बस ख़त्म, काफिर हो गया। कितना नाजुक है मसला ईमान का, हमें क्या की समझ के ईमान का बोले तो बहुत नाजुक है ईमान। तो ये दुश्मनों का जवाब दे दिया, समझे तो फिर आज दुश्मन लोग भी। मैं एक बात बोलते, इससे पहले बोल दिया था मैं एक मरतबा, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता तो मैं कई लोगों की चढ़ उछालती हैं दुश्मन लोग,
कभी पढ़े? भाई तुम्हारे सकच एक इंसान था गांधी जी, नबी की तारीफ़ कराया उन्होंने पार्लियामेंट में और अपने लोगों को समझाया उन्होंने। इससे पहले बोल दिया था नहीं, इससे पहले मैं कब की 2-3 बार पहले बोला था मैं, 1947 का पेपर पढ़ कर सुना था नहीं मैं। वो भाई उन भी हिंदू तुम्हारा सगा, तुम्हें भी हिंदुत्व भाई, तुम्हें हिंदू बोलती, उन भी हिंदू बोलता है। उन्होंने तारीफ़ करा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तारीफ़ नहीं की, तुम्हें तारीफ़ नहीं करनी कहीं को, दिल गंदे है तुम्हारे, निगाह पाक नहीं तुम्हारी। ये लोग हैं नहीं, इस्लाम पर एतराज़ करने वाले लोग हैं नहीं, इस्लाम को नहीं, खुद अपने धर्म को भी पढ़ को नहीं सकते लोग। जो लोग अपने धर्म को पढ़ती तो वो लोगों को है नहीं, वो लोगों को दूसरे धर्म के बड़े लोगों को, दूसरे धर्म के बड़े क्या बोलती हैं उनको, पंडिता और बड़े बड़े गुरुओं का अदब करने का उनका धर्म में सबक रहता। ये लोग अपने धर्म जो लोग अपने धर्म का सबक नहीं पढ़ते, नहीं किताब नहीं पढ़ते नहीं, वो लोग दूसरों के हाँ का तो खाली दूसरों के धर्म को दूसरों के ऊपर बोलते रहती हैं लोग। ये है बात। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दुश्मनों को जवाब दिया ये। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से 6 बच्चे, 4 भाई को बच्चियाँ, पहली बच्ची ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा, ये हमारे नबी से हुए 100 बच्चे। वरना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहले शौहर से 2 बच्चे थे उनसे, ज़ैद बिन अबी हाला, हिंद बिन अबी हाला को 2 बच्चे थे पहले से, पहले शौहर से बच्चे हैं 2 बच्चे। फिर हमारे नबी से शादी होने के बाद हमारे नबी की औलाद 4 भाई को बच्चियाँ, फिर 2 बच्चे उनसे हुए 100, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा। एक बात बोल, तो मेरी अपनी ज़ाती बात है, तो ज़ाती बात बोलने को समझाने को मैं एक समझाने की तो एक मैसेज दे रहा हूँ मैं यहाँ से। हमारी बच्ची का नाम क्या? ज़ैनब। कहीं को रखे मालूम है? नबी की बेटी का नाम, बड़ी बेटी ज़ैनब है, मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब हो, वो मोहब्बत निस्बत जुड़ जाएगा बोल को। आदमी आज हमारे लोग क्या करते हैं बोलो, हमें किसको चाहते हैं कि उसको हर एक चीज़ें फॉलो करते रहती। मैं नबी को चाह रहा हूँ इसलिए मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा हमें हर चीज़ नबी को फॉलो करना। नबी का बच्चे का नाम ये था क्या? मेरे बच्चे का नाम वो। नबी का बच्ची का नाम ये था क्या? मेरी बच्ची बता तो मैं ये नाम रखता हूँ। ऐसा हमारे पहले से इरादे रहना हमें ऐसे। ठीक है, तो बात तो ज़ाती है, लेकिन इसमें एक सबक समझा दिया मैं। अपने बच्चियों का नाम, हमें बच्चों का नाम है नहीं, नबियों के नामों पर रखना, सहाबा के नाम पर हमारे बच्चों का नाम रहना, उनके अंदर वैसी सिफ़ात आती। ठीक है, नाम का भी असर रहता। मैं क्या की समझ गई, नाम का बड़ा असर रहता, नाम का असर रहता जी, बड़ा असर रहता नाम का। मैं अब तक देखा सो इलियास एक नबी का नाम, मैं इलियास नाम के ज़रा लोगों को देखा, वो लोग बहुत काम करे दुनिया में और बहुत चालाक रहती हैं वो लोग। इलियास रहमतुल्लाह अलैह दावत तबलीग जमात शुरू काम शुरू करे, सुनो, आलिम थे, मौलाना थे, कैसा काम शुरू करे ना, पूरी दुनिया जमात के काम से वाकिफ़ है, जानती है काम कैसा करे ना। और एक पड़ोसी मुल्क में एक जने मौलाना है, इलियास घुम्मन साहब का को बोल को, बड़ा ज़बरदस्त, अब भी जिंदा है ना, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है ना, अक़ाइद पर बहुत काम करते हैं ना, बातिल फितनों का बहुत अच्छा तरीक़े से ना जवाब देते, अब भी है काम कर रहे हैं, अब भी ना। अक़ाइद मेरे पास किताब थी नहीं अक़ाइद की, वो इनकी किताब थी, सो पढ़ा था नहीं तो समझा था, तो अक़ाइद की किताब उनकी जो ऐसे बल्ला की कोर्स, बल्ला की किताबें उनकी ऑनलाइन अब भी उनकी क्लासें चलते रहती। मैं भी 1 साल उनका, मेरे आलिम कोर्स का एंडिंग साल उनके इसमें पढ़ा सो मैं, उनके शागिर्दा, उनके खलीफा लोग हैदराबाद में उनका एक ये है मदरसा है, तो उनके ताल्लुक़ से चलता है, तो मैं उनसे रिलेटेड होकर ताल्लुक़ से पढ़ा था सो। तो ऑनलाइन भी क्लास चलाती, जैसा फ़ोन अब आम हो गया है, फ़ोन से ख़राब ताल्लुक़ात, ख़राब चीज़ें कहीं बोल को ना, हर एक के पास फ़ोन है को बोल को, इसमें उन्होंने काम शुरू कर डाली। ऑनलाइन कोर्सेस है इसमें, 2 साल का आलिम कोर्स है, 4 साल का आलिम कोर्स है। हमें रात में फिर अलग अलग तरीक़े से पढ़ सकती है इसमें, मर्दों के लिए भी अलग है, औरतों के लिए भी अलग अलग है, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, ऐसा हफ्ते में 2 घंटे, ऐसा भी क्लास इसके अंदर है। बेसिकली बुनियादी तालीम या ऐसे छोटे मोटे चोरों की तर्जुमे तफसीरें पढ़ा डालती हैं उसमें, हमें कुछ ना कुछ पढ़ ले सकती हैं उसमें, मसरूफ़ियतें हुए भी। लेकिन पहले में पढ़ना नहीं है, पढ़ने का शौक़ है तो हमें फ़ोन से भी हमें ऐसा फ़ायदा उठा सकती है लोग। तो ऐसा इलियास नाम के लोग हैं नहीं, नाम नबी का नाम ये इलियास था, एक नबी गुजरे पहले ज़माने में, तो नाम वाले लोग कैसे काम कर रहे देखो। एक हमारे साथी भी थे, अब भी है ना, बड़े हमारे से बड़े बड़े दिमाग वाले थे उन्होंने, मैं सबक लिखते थे, उन्हें सबक लिखते नहीं थे ना, याद रख लेते थे खाली। तो खुलासा क्या बोले तो भाई नाम का भी असर रहता, नाम ऐसा कैसे रखेंगे, नाम हमें असर वैसा पड़ता। अच्छे नाम रखो, नबियों के नाम रखो, असर पड़ता उनका। या किसी अच्छे हमारे बड़े साहबा में से किसी का नाम रखो, या किसी हमारे इमामों में से किसी का नाम रखो, नाम का असर बड़ा अच्छा पड़ता, बड़ा पड़ता भाई, नाम का असर बड़ा रहता। नाम से बच्चे है नहीं वैसे बनती। ठीक है, तो 4 ज़ैनब, नबी की 4 बेटियाँ, ज़ैनब रज़ी अल्लाह, पहले हज़रत खदीजा से नबी की 4 बेटियाँ,
ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलज़ुम, फ़ातिमा, 4 बेटियाँ इन्हों। उसके अलावा फिर 2 बेटे थे, 2 बेटे इनसे क़ासिम, अब्दुल्ला। इनके नामा डबल भी है, तय्यब, मुतय्यब, ऐसा को अलग अलग नामा भी है इनके, डबल नामा, क़ासिम, अब्दुल्ला। और एक बेटे है इब्राहिम। इन्हों हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी की एक दूसरी बांदी थी, बीवी थी, तो इनसे पैदा हुई, फिर पैदा हुए इन्हों। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ, किस तरफ आ जाओ। अब हज़रत, अब नबी के बेटों में से एक बेटे, नबी के बेटे कितने समझ में आ गया पूरा? टोटल कितने बच्चे पूरे 100 मिला को 7 बच्चे बच्चियाँ। अब हज़रत खदीजा से कितने बच्चे हुए? 6। कौन कौन? 4 भाई को बच्चियाँ, 2 मर्द बच्चे। अब इन 2 मर्द बच्चों में से, अब देखो नबी की पूरी भाई को बच्चियाँ ज़िंदा थीं, मर्द बच्चे जिंदा बड़े हुए तक नबी की पूरी भाई को बच्चा जिंदे भी थे, बड़े भी हुए, शादियाँ भी कर ले, सब जन शादी हुई भाई को बच्चों को, पूरे भाई के बच्चों शादी हो गई। नबी के बच्चे हैं नहीं, मर्द बच्चे, उन्होंने बड़ी उम्र नहीं पाए, बचपन ही में उनका इंतकाल हो गया। बड़े नहीं हुए उन्होंने, छोटी छोटी उम्र में, इनसे छोटे उम्र में चबी, हमारी बच्ची से छोटी उम्र में चबी, ज़ैनब से छोटी उम्र में इनका इंतकाल हो गया। 18 महीने, 2 महीने, 2 बरस, ऐसा छोटी छोटी उम्र में इंतकाल हो गया उनका, छोटी उम्र में इंतकाल होगा। कहीं को ऐसा, अब ये सूरह नाज़िल है उसका सच है, इन्ना शानिया का हुवल अबतर है नहीं, क्या मस्त है सो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम निशान रहेगा, उन मिट कर रहेगा, उन कट कर रहेगा, उन उसकी दुम कटी रहती है, उसका नाम नहीं रहता, उसे कौन याद करता भी नहीं दुश्मन को। ये सूरह, ये कई खेल नाज़िल सूरह, वो किस्सा सुनते याद आता। अब ये नबी के बेटे हैं नहीं, इब्राहिम या कोई और बेटे, किसी और बेटे का इंतकाल हो जाता, इब्राहिम का या कासिम का इंतकाल हो जाता। इंतकाल के बाद कुफ़ार मक्का, मुश्रिक लोग हैं, आको बोलती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आग क्या बोलती हैं, आको ताना देती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अरे इनके बच्चे जिंदा रहते नहीं, इनके बच्चे, 3 बच्चे बचपन में मर जाती, इंतकाल हो जाता बच्चों का। तो गालिबन इब्राहिम का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम का, किसी एक बेटे का इंतकाल हो जाता। अब कुफ़ार मक्का है नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आको बोलती, उनमें से खासकर आस बिन वाइल, इन आको दूसरे लोग भी है, इसका नाम भी है। तो आको क्या बोलती है को, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब दीन आगे नहीं चलेगा, इनकी नस्ल आगे नहीं चलती, अब इनका नाम, इनकी नस्ल, इनका दीन, जैसा इनकी नस्ल ख़त्म हो गई ऐसा इनका दीन भी आगे नहीं चलता। खाको बोल को ताना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगनो ताना देती हैं ऐसा। अब हमारी नस्ल कैसे चलती है, हमारे बच्चे हैं तो नहीं चलने का, भाई बच्चा कल चले जाते दूसरे घरों को, अब शादियाँ कल चले गए तो वो उनसे बच्चे पैदा हुए तो किसकी बच्चे होती वो उनके वो कोसा है कि वो उनका आता ख़ानदान, वो हमारा ख़ानदान, हमारा नाम नहीं आता उनको, ताना का तो उसे क्या बोलती हैं, तुम्हें क्या करती हैं, तरकारी बेचते नहीं, कभी तरकारी बेचते करे, हवले दीवाना क्या रहे तो, क्या आता उसमें, हम साता पिंगे दीवाना क्या रहे तो, ऐसा बोलती पिवट आदमी ताना, तो क्या करता था, तो दीवाना रहे तो कभी हाँ बैठता तिक्को, हाँ बैठता तरकारी बेचता नहीं, तेरे पैसे निकाले तेरे बाग, तो तेरे पैसे काल ले पीने वास्ते, शराब पीने वास्ते, आपकी कौन खिदमत करता, लात सीधर को माना हमारे बाग मैं मारता हूँ, देखो सर मारा मार तो पैसे काले गाल तुम्हें, उन्हें ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद कर रहा हूँ, ताना दे रहा हूँ ऐसा, तुम्हारा चढ़ा रहा फुगा बर्बाद कर रहा तुम्हारे को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग ताना दिए सो, तुम्हारी औरत क्या भी नहीं चलती है, वो तुम्हारे बच्चे मर जाती हैं जी, तुम्हें क्या नहीं कर सकते, वो तुम्हारे जैसे तुम्हारे बच्चे मर जाती हैं नहीं, तुम्हारा दिन मर जाता, तुम्हारा दिन आगे नहीं पहुँचता, कहो उन ताना दे रहा सो ऐसा आको, समझा नहीं, भड़का रहा आको, तकलीफ देने की बातें कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे मर जा रही नहीं, तुम्हारा दिन मर जाता, ऐसा कौन ऐसी बातें बोल रहा हूँ, ताना दे रहा, तुम्हारे बच्चे जैसा इंतकाल हो जा रही, मर जा रही, वैसा तुम्हारा दिन भी आगे नहीं चलता, तुम्हारी नस्ल आगे नहीं चली, तुम्हारा दिन आगे नहीं चलता, का बोल रहा हूँ दुश्मन आस बिन वाइल। तो अल्लाह ताला है नहीं, इसके जवाब में अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर दिया। जब ये सूरह नाजिल हुआ इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सूरह नाजिल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए साहबा के पास, इस सूरह सुने, पढ़ को बिस्मिल्लाह से लेकर पूरा सूरह सुने। सुनाने के बाद साहबा पूछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती, कौसर का तो क्या मालूम क्या तुम्हारे को, बोल को अल्लाह रसूल बेहतर जानते को बोलते हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बताती, कौसर का तो किसे बोलती बोले तो, कौसर जन्नत में एक नहर है, नहर का तो नदी, नहर नदी, एक नदी है जन्नत में, वो नदी के 2 परनाले है, 2 पाइपा हैं बोल लो, वो पाइपा है नहीं, ये हौज में पड़ती हैं आको, जन्नत में एक नहर है, उस नहर का नाम है कौसर, उससे है नहीं 2 परनाले चलती, परनाले नालियाँ पानी आता उनसे, वो परनाले का पानी है नहीं, ये एक हौज़ है मैदान महशर में, एक मैदान रहता महशर का,
वहाँ एक मैदान में आको पड़ता पानी, वो नहर से पड़ता आको। तो ये हौज़ कौसर है, हौज़। तो इसमें जो पड़ रहा पानी ये ऊपर है सो नहर में का पानी, जन्नत में है तो नहर का पानी है। तो इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, अपने उम्मतियों को सबको पिलाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़ा लंबा चौड़ा रहता हौज़ भी, खाली छोटा मोटा नहीं। अब ये ज़रा बताओ, नबी कहता था मतलब ये क्या बोलते हैं, कितने उसमें पीने के बर्तन हती बोलते गिलास, हाँ आसमान में तारे कितने हैं, वो हती खाली गिलास हाँ पीने के वास्ते। अब हाँ मरने के बाद वो, हाँ जाने के बाद हमें नहीं, जन्नत में जाने से पहले लोगों को, हर एक बंदे को, अपने नबी के अपने लोगों को, अपने नबी के अपने फॉलोवर लोगों को नहीं, सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बुलाती रहती थी उनको। बाज़ों को साहबा बुलाती, बाज़ों को नबी बुलाती हैं, ऐसा सब ऐसा पी को जाती है। जन्नत में आने से पहले ये पानी पी को जाने का, ये जब पानी पीती है कौसर का पानी, ये हौज़ कौसर का पानी, तो उसके बाद आदमी को जन्नत में कहता फिर प्यास नहीं लगती। अभी पानी की शक्ल, ये पानी कैसा रहता, अब तो बता दिया तुम्हें, गिलासा तारे कहते हैं कि होती हती मेरे। तो अब एक तारा साइंस पढ़ती हैं तो तुम्हें तारा कहता था मालूम, तारा चांद सूरज, वो एक तारे में दुनिया बल्लक दुनिया माती है उसमें, तारा छोटा सूरज छोटा तारे के सामने, मालूम साइंस में, हाँ सूरज छोटा चांद के सामने, तारे के सामने। कहते कि तारे, कहते कि सूरज घुस सकती तारे में, कहते कि 1,000 के सूरज तारे के अंदर मार सकती हैं, उतने बड़े तीन तारे। अब वो उतने कितने तारे है कि उतने खाली पीने के कोपर हती बोले तो, गिलासा हती बोले तो, अब वो हाउस कितना बड़ा रहना, हाँ अब वो हाउस के जगह लंबापन चौड़ापन कितना रहना, वैसा बड़ा उतना बड़ा रहता वो। नबी के ज़माने से अब तक कितने मुसलमान लोग पैदा हुए, कितने जन आको मर को चले गए दुनिया से, और सब लोगों तक पीना नहीं आको वहाँ। क़यामत के दिन पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के कितने लोग आए कि पूरे लोग हैं नहीं मानने वाले लोगों की सफ़ा रहती, पूरे टोटल 120 सफ़ा रहती खड़ को, ऐसा नमाज का सफ़ा नहीं, ऐसा पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम, हाँ से लेकर हम क़यामत तक लास्ट इंसान कौन पैदा होता है कि वहाँ तक मुसलमान लोग पूरे हैं नहीं, अल्लाह को, रसूलों को, नबियों को मानने वाले लोग, हर नबी को मानने वाले लोग हैं नहीं, उनको अपने अपने उम्मत के हिसाब से है नहीं, पूरे सफ़ा मिला को मानने वाले लोगों की 120 सफ़ा रहती। उनमें से हमारे नबी की 80 सफ़ा रहती। हमारे नबी की उम्मत बड़ी उम्मत, सबसे बड़ी। अब पूरे नबियों की उम्मतें उनके पूरे सब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक के पूरे फॉलोवर लोग हैं नहीं, 40 सफ़ा में काफ़ी हो जाती है ना, भर जाती है, यहाँ तक बस हो गया। हमारे नबी की उम्मत 80 सफ़ा में रहती, 80 सफ़ा में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको अपने चाहने वाले लोगों सबको पिलाती हैं साहब वो कौसर का पानी। अब ये कौसर का पानी कैसा रहता, हौज़ कौसर का पानी शहद से मीठा रहता, दूध से सफ़ेद रहता, बर्फ़ से भी ये ठंडा रहता, आइस गड्ढा रहता नहीं, आइस के गड्ढे से भी ठंडा रहता पानी है। इस पर नाता है, उलमा किराम इस पर नाता लिखो है, चश्मा कौसर बर्फ़ से ठंडा, दूध से उजला, शहद से मीठा, ऐसा कहो नात में है। तो वैसा रहता पानी, वो दूध से उजला रहता। सोचो ज़रा, दूध से उजला पानी, आइस गड्ढे से भी ठंडा, शाद से मीठा बोले तो, शाद मीठी बोलती है मैं, शाद से मीठा बोले तो वाह, वो भी नबी के हाथ से पीती बोले तो हमें वाह क्या मंजर रहेगा, वो कितना अच्छा रहता है। वो ठंडा जूस, कद्दू की खीर बोल लो, उजली कद्दू की खीर, उसमें कलर नहीं डाले, में हला कर नहीं डाले, वैसा दूध में पी रही बोले तो नबी के हाथ से क्या मज़ा रहेगा, वो ऐसा रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ अपने लोगों को पिलाती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या होता बोले तो, जब पिलाती रहती लोगों को, फरिश्ते ऐलान करती, ज़रा अदमियान को फरिश्ते नहीं, हटो 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 तुम यहाँ से चलो, ढंगल जाती है उनको, सफ़ में से है नहीं, पीते सो इसमें से, पीते सो जगह में से निकाल डालती हैं उनको फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती, कहीं कुछ ऐसा कर रही फरिश्ते को तुम्हें, कहीं को ऐसा मेरे अदमियान को हकालती हैं तुम्हें निकाल डालती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती उनसे, जब फरिश्ते बोलती यार उस तो आप मालूम नहीं कहा, ये लोग तुम्हें दुनिया से जाने के बाद कुफ्र में मुबतला हो गए, शिरक में मुबतला हो गए, ये लोग दिन में एडिशन करना शुरू कर लिया, दिन में नया दिन शुरू कर लिया, काफिर हो गए, मुनाफिक बन गए लोग, सामने एक पीछे करते नहीं, ऐसा बन गए लोग, दिन में नई नई बातें पता करना शुरू कर लिए, काफिर बन गए, मुश्रिक बन गए, मुर्तद तो दिन छोड़ दिए तो आप मालूम नहीं क्या, इन दिन छोड़ दिया, फिर भी आज क्या कर रहा है, तुम्हारे पास हौज़ कौसर के पास तुम्हारे को पास पानी पीने आ रहा है, देखो नहीं मुसलमान नहीं तो यहाँ नहीं पीना, नहीं आना है कहो, उनको निकाल डालते, ऐसा है। समझ में आ गया। वो सूरा कई नाज़िल हुआ, ये इतना बड़ा किस्सा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे इब्राहिम का या कासिम का इंतकाल हो गया, तो वो लोग आँख को ताना दिए, तुम्हारे जो बच्चे जैसे तुम्हारे बच्चे दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए, तुम्हारी नस्ल ख़त्म हो गई, वैसा तुम्हारा दिन भी ख़त्म हो जाएगा, क्या वो ताना दिए वो लोग, दुश्मन आस बिन वाइल। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सूरा नाजिल हुआ। उसके बाद क्या, अब ये देखो उसके बाद क्या हुआ, नबी की नस्ल
चली दुनिया में, हर एक की नस्ल चलती है अपने मर्द बच्चों से, लेकिन यहाँ एक फ़र्क और तमीज़ की बात क्या हो तो अल्लाह ताला नबी की नस्ल अल्लाह चलाई हैं बच्चियों से। हज़रत फ़ातिमा की अल्लाह औलाद से नबी की नस्ल को चलाया है। अब दुनिया में अब नबी के ख़ानदान के लोगों को कौन बोलते हो? सैयद लोग आती नहीं, सैदा बोलते नहीं, सैयद लोग, ये सैयद लोग नबी के ख़ानदान के लोग आए, तो ये नबी के ख़ानदान के लोग आती हैं। आले रसूल को भी बोलते रहती हैं, तो इनकी कदर करना सैयद लोगों की। बाद लोग सैयद नहीं रहते लेकिन फिर भी चुके चुके नाम रख लेते हैं सैयद का कबूल को, झूठे सैयद नहीं रखना है। सही हकीकत में सैयद है बोले तो ना सैयद रखना चाहिए, बोलना चाहिए। सैयद लोगों के लिए ज़कात का माल देना जायज़ नहीं है, हदिया दे सकते हैं उनको अगर गरीबा है तो, इसकी भी बड़ी फजलत है। तो बहरहाल उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल औलाद उनकी नबी की अपनी बेटी फ़ातिमा से चली है। तो नबी के यहाँ एक तारीख़ की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी की बच्चे तो बचपन में चले गए, 3 बेटियां थी नहीं, नबी जिंदे रहते हुए नबी की आंखों के सामने 3 बेटियां का इंतकाल हुआ था। एक बेटी सिर्फ फ़ातिमा नबी के इंतकाल के 6 महीने बाद या उनके नबी के बाद में इंतकाल होता है इनका। तो ये चीज़ है। अब देखो, अब ये कौसर किसे बोलते हैं? अल्लाह फरमा रही यहाँ हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रही हैं? अल्लाह मुझे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरो नाज़िल होने के बाद आगे सुनाती साहबा को कौसर किसे बोलती हैं कबूल को, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं अल्लाह ताला मुझसे वादा किया है क़ियामत के दिन अल्लाह ताला मुझे देगा, जिस चीज़ का अल्लाह मुझे वादा किया है कौसर का, अल्लाह वो मुझे देगा। वो जन्नत में एक नहर का नाम है, उस नहर से 2 परनाले चलते हैं पाइपा, वो एक हौज़र था मैदान महशर में, वहाँ आपको पानी पड़ता था, वो पानी तुम्हें लोग पीती हैं सा उम्मत को पिला तुम्हें, अल्लाह ताला मुझे देने वाले हैं खैर कसीर, हौज़ कौसर का वो सल्लम बोलती हैं इसमें। तो कौसर किसे बोलती हैं? कौसर का तो क्या नाली गीली मालूम हो गया, कौसर का माना क्या? कौसर का माना खैर कसीर, बहुत ज़्यादा भलाई, बहुत ज़्यादा भलाई कौसर का माना। अब इसका माना हमें क्या भी कर सकते हैं, बल्ला के मानों को मिला को एक नाम कर को रख दिए सो, बल्ला के माने हती नहीं, उन सब को मिला को एक नाम रख दिया सो खैर कसीर का कबूल को। अब इसे हमें क्या भी माना कर सकती है उसका, ठीक है। आगे चलो, तो ये सूरह नाजिल हुआ सो वैसा क़िस्सा पीछे है सो। नबी दुश्मन क्या बोला? नबी तुम्हारी औलाद नहीं रहती को बोला, लेकिन अब तक नबी की औलाद चलती हुई आ रही है और नबी का दीन भी चल रहा अब तक। अब भी अब वो कौन की दुश्मन? आस बिन वाइल, उन उसकी औलाद कहाँ है मामूद नहीं, तो उसका जिक्र आता भी नहीं। अब इन आस बिन वाइल आ को ऐसा बोले को मालूम कैसा होता है बोले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बोले उसको मालूम होता सो। इन ऐसा मुझे इतराज़ किया था, सवाल किया था, इसके जवाब में अल्लाह कुरान उतारने देखो उतारने को मालूम होता सो कैसा नबी बोली को मालूम हो रहा तो हदीस में है बोल को, वरना अगर हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ना बोले वो मालूम नहीं होता था। तो उसका जिक्र भी नबी बोली को आ रहा सो, वो भी उसको हमें रज़ी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोल रही, उसे काफिर है, दीवाना जहन्नमी है वो आ रहा उसका जिक्र। तो उन चले गया, उसका नाम भी नहीं है अब तक, उसकी नस्ल का नाम भी बाकी नहीं है, लेकिन नबी का नाम अब तक बाकी है, नबी के ख़ानदान के लोग अब तक बाकी है, और नबी का दीन क़ियामत तक बाकी रहेगा। वही बड़ी रसूल इन्ना शानिया का वल्ला बुतर, तुम्हारा दुश्मन क्या हो जाएगा, उसका कोई पहचानने वाला नहीं रहता, फिर उन मर जाता, उन मिट जाता, तुम्हें नहीं मिटते, तुम्हारा नाम नहीं मिटता। अब हमें नमाज़ पढ़े बैठी ना, आधा घंटा पार हो गया। दुनिया में हर वक्त कोई घड़ी, एक घड़ी भी दुनिया में इसलिए रहती है जहाँ कहीं भी दुनिया में अज़ान ना होती हो, ऐसे काम ही नहीं रहता। कहाँ की अज़ान होती रहती है दुनिया, पूरी दुनिया में, यहाँ अज़ान नहीं हो ख़त्म हो नमाज़ पढ़ने में, किसी ना किसी दूसरी जगह में वहाँ टाइम शुरू हुआ था, अब उन्होंने आज़ान तक नमाज़ पढ़ती, फिर दूसरी जगह किसी जगह में टाइम शुरू हुआ था, उन्होंने मगरिब का कि शाम को सके, फिर उन्होंने आज़ान तक नमाज़ पढ़ती, फिर दुनिया में कहाँ की है कि नहीं अज़ान होती रहती है, उन्होंने वहाँ पढ़ कर अज़ान नमाज़ पढ़ती रहती, फिर दूसरी जगह कहाँ की है कि अज़ान टाइम नमाज़ का टाइम शुरू होता था, अज़ान तक नमाज़ पढ़ती रहती। अब अज़ान में अल्लाह के नबी का नाम है नहीं है, अल्लाह का नाम आता था, साथ में नबी का नाम आता रहता। अल्लाह के नबी का अल्लाह जिक्र तब बुलंद कर दिया जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ नबी का नाम है, हत्ता कि नमाज में भी नबी का नाम है 600, दरूद शरीफ में नहीं नबी का नाम है। तो फिर ये सब नबी का तज़किरा है। उन शाहरा दुश्मन क्या किया, तुम्हारा नाम ख़त्म करता हूँ, तुम्हारी नस्ल ख़त्म करता हूँ, तुम्हारा दिन ख़त्म हो जाता, कहो बोले अल्लाह ताला अपने नाम से ताला अपना नाम जोड़ दिया। मई को से अल्लाह के नबी का नाम आता, जहाँ अल्लाह का नाम आ रहा उसी अज़ा में अल्लाह के नबी का नाम भी आता, नमाज में अल्लाह का नाम तो नबी का नाम नमाज में भी आता है। तज़किरा कितना रहा देखो। तो दुश्मन का नाम निशान नहीं है, अल्लाह के नबी का नाम दीन अब भी बाकी है, क़ियामत तक इंशाल्लाह बाकी रहता। तो ये क़िस्सा है सूरह नाजिल होने के लिए। क़िस्सा समझ में आ गया शायद नुज़ुल, वो दुश्मन आके इतराज़ करता तुम्हारे कि हमारे नबी का कोई बच्चा इब्राहिम या कासिम का इंतकाल हुआ था, उन्हें इतराज़ करता जैसे तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया वैसा तुम्हारा नस्ल ख़त्म हो गई है वैसा तुम्हारे दीन भी ख़त्म हो जाता का को बोलता है आपको। ये क़िस्सा है, इसका से सूरह नाजिल हुआ। अब ज़रा इसमें ज़रा चीज़ समझो, एक सवाल,
अल्लाह ताला कई को नबी के बच्चों को ले लिया? ये सवाल है। सो यहाँ नहीं, सवाल समझने का सवाल दिया भाई। नबी अल्लाह को पसंद बोलते हैं, नबी चाहते तो अल्लाह पीछे पहाड़ा ओहद के पहाड़ वगैरह सुनने के बाद साथ में बोला है, अल्लाह सब कुछ कर तुम बोला, फिर भी इतना अल्लाह नबी को चाहता है बोले तो फिर भी अल्लाह ताला कई को नबी के बच्चों को ले लिया? सवाल ये कई को लिया बोले तो समझने की बात ये। दुनिया में आमतौर पर क्या होता, पहले ज़माने में, पहले नबियों के ज़माने में भी क्या हो बोले तो अल्लाह ताला क्या करता था, जो नबी होते थे उनका बेटा होता तो अल्लाह उनके बेटे को बोला क्या करते थे, नबी बनाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है, उनके बेटे पैदा हुए इसहाक, इब्राहिम, इस्माइल, अल्लाह दोनों को नबी बनाया। इस्माइल भी नबी है, हमारा नबी इस्माइल की औलाद में से 600, इसहाक भी नबी, इसहाक की औलाद में से याकूब पैदा हुए, याकूब के बेटे फिर यूसुफ पैदा हुए। ऐसा अल्लाह के नबी दाऊद, सुलेमान, ये सब उनके बनी इसराइल में से इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ऐसा है, पूरे नबी उनके औलाद में से ऐसा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इस्माइल उन्होंने नबी, इब्राहिम के दूसरे बेटे इसहाक उन्होंने भी नबी, इसहाक के और एक बेटे याकूब उन्होंने भी नबी, याकूब के बेटे यूसुफ उन्होंने नबी। तो पहले ज़माने में क्या होता था, बाप नबी है तो उनका बेटा होता था, वो बेटा भी नबी होता था। अब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन अल मुरसलीन है, आखिर नबी। अल्लाह नबूवत का अल्लाह दरवाजे को बंद कर दिया। अब कोई नबी दुनिया क़यामत तक पैदा नहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, पैदा नहीं होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आती, क़यामत के करीब में आती, पैदा नहीं होंगे। इधर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो कुछ है कब की, ठीक है, उन्हें पैदा हो कुछ है दुनिया में, क़यामत के करीब में आएंगे। तो क़यामत तक कोई नबी पैदा नहीं होंगे ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, तो दीन मुकम्मल हो गया है। एक पॉइंट भी समझो, अल्लाह ताला नबियों को कई को भेजता मालूम, ये सवाल पॉइंट समझो। अल्लाह ताला नबियों को भेजने की ज़रूरत कब पड़ती मालूम? कोई सवाल, कोई मसला, कोई बात, किसी चीज़ की उसका हल नहीं है तो अल्लाह ताला वो हल बताने के लिए, वो मसले का जवाब देने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता। अब दीन मुकम्मल हो गया, कोई भी आप सवाल करो, कोई भी सवाल करो, आप कोई भी सवाल करो, आप मिक्सी में खाना नहीं खाना, खाना बोलो हमें बोलती हैं उलमा किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिक्स नहीं तो कौन तो हौला पूछता ऐसा। जब हमें बोलेंगे उसे भाई इतना बता, ये मिक्सी में खाने से, पकाने से, नहीं पकाने से, नहीं खाने से, इससे दिन में क्या तो फ़र्क पड़ता क्या? ये मिक्सी के ज़रिए से क्या तो भी हमारा अक़ीदा इसके क्या तो रिलेटेड है क्या? हमारा क्या तो भी अक़ीदा मिक्सी में खाने से, पीसने से क्या तो भी इससे हमारा अक़ीदा क्या तो भी जुड़को है क्या? नहीं है, कोई मसला जुड़को है क्या? ज़रूरत की चीज़ है, वो आसानी होती होता है, हमारा उससे कोई मसला जुड़को नहीं है, कोई अक़ीदा हमारा उससे जुड़को नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज़ ले लें आप, जितनी ये चीज़ें मिक्सर की सलाटा फिटा है, ये सब नबी के सामने नहीं थे, लेकिन ये सब चीज़ें क्या ही है, ये बिदात नहीं है, ये ईजाद है, ईजाद ये ईजाद का तो क्या बोले तो ज़रूरत के हिसाब से हमें इनसे कोई हमारा अक़ीदा जुड़को नहीं है। लाइट नहीं तो हमारा अक़ीदा ख़राब हो जाता भाई, ऐसा क्या तो है क्या? लाइट है तो भी क्या नहीं तो क्या, हमारा अक़ीदा हमारे इस पर होता है। लाइट से हमारा कोई अक़ीदा, कोई मसला जुड़को नहीं है, वो है तो हमारे लिए आसानी है, तो हमें चुमली जला रहती है, चुमली जला पढ़ना पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब ईजाद है, ये बिदअत नहीं है। ये बिदअत किसे बोलती हैं? दीन में किसी चीज़ को ऐड करना, या फिर किसी भी मामूल काम है भाई, मामूली काम है, हमें उसे क्या कर रही, कहे तो सवाब मिलता, नहीं तो कोई गिरा नहीं मिलता, हमें वैसी चीज़ को हमें क्या कर रही, सवाब का दर्जा दे रही हैं। अब मिसाल दो, समझो, इसे भी दो, दूसरी मिसाल दे तो मैं, इसे लेट डाले तो सवाब आता, नहीं डाल तो गुनाह होता, से क्या तो है क्या? हमारा इससे कोई मसलत नहीं है, डाले तो सवाब मिलता, नहीं डाल तो गुनाह मिलता, ऐसा कोई मसलत नहीं है, इससे हमारे को नहीं है, नहीं। अब देखो दूसरी तरफ आ जाओ, ये इसलिए तो ये ईजाद नहीं सो, ये है तो भी कभी गुनाह नहीं तो कोई ये क्या भी नहीं है तो सवाब, नहीं तो गुनाह, इससे कोई बात नहीं है। अब देखो दीन में आ जाओ, ये दुनिया भी चीज़ है, ये ज़रूरत की चीज़ है। सो दीन के बारे में आ जाओ, कुरान पढ़ना सवाब का काम, गुनाह का काम है। बिदअत किसे बोलते हो बोल रहा हूँ समय, ये ईजाद है, बिदअत अलग है। सो इससे हमारा कोई मसला जुड़को नहीं है, कोई अक़ीदा हमारा जुड़को नहीं है। बिदअत किसे बोलती है? देखो दीन में एडिशन करना, दीन जो है वो है, बस हमें उस दीन को हमें बढ़ा सकते नहीं, उसे हमें खमा सकते हैं, जो है उसमें हमें उस पर अमल करना। सो अब देखो कुरान पढ़ना सुन्नत क्या बोलती है, सवाब का काम है, बुरा काम है? सवाब का काम है, नहीं, हाँ सवाब का काम है। अब समझो ज़रा, अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा, रोज़ाना पढ़ रहा, फजर पढ़ रहा, ईशान को पढ़ रहा, दोपहर कब रोज़ पढ़ रहा भाई, कोई बात नहीं, पढ़ता है, नहीं कौन तो मर गए तो 3 दिन को पढ़ रहा, 10 दिन को 40 दिन को पढ़ रहा, कोई फ़र्क नहीं है, कोई गुनाह नहीं। कुरान पढ़ना क्या गुनाह है? कोई गुनाह नहीं है। कौन तो मर गए क्या वो 3 दिन को पढ़ता है,
ज़ियारत का कबूल को पढ़ता है, 100 बरसानी को 7 दिन को पढ़ता है, 40 दिन को 10 दिन को पढ़ता है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कुरान पढ़ना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो कुरान पढ़ने वाला बंदा ये अक़ीदा रखा दिल में, क्या बोलकर 3 दिन को पढ़ते हो भाई सवाब पहुँचने का, 3 दिन को वैसा दावत कर को खाए तो उनको सवाब पहुँचने का, तो सवाब नहीं पहुँचता ना, ऐसा ये रूह हाँच पड़ती है, 40 दिन तक पढ़ते रहना रूह हाँच रहती है, ऐसी बात शरीयत में नहीं है। हमें ऐड करें सो ये कुरान पढ़ना सवाब है, लेकिन हमें उसे ख़ास कर देंगे, इतिजनस होना, ये दिन पढ़ना, कल अजुज पढ़ना, 3वें दिन पढ़ना, 7वें दिन पढ़ना, 10वें दिन पढ़ना, 40वें दिन पढ़ना, जिस दिन मर गया अगले साल वही तारीख को पढ़ना का कोई ये तय करते नहीं, ख़ास करते नहीं। तब ये कुरान पढ़ना अल्लाह का काम, दिन का काम और सवाब का काम होकर भी ये बिदअत हो जाता। कहीं बोले तो अल्लाह रसूल इसे 3 दिन पढ़ो को खास नहीं करे, कभी पढ़ो को बोले सो ना पाको तो न को पढ़ो तब बस ऐसो कभी पढ़ो बोले, हमें क्या कर रही खास कर दे रही उसे, हमें अभी पढ़ना जब पढ़ना को खास कर दी तो फिर ये काम भी बिदअत हो जाता। ठीक है, हाँ बोल ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ सो, ये समझाने के लिए आ तो उधर भी आता ज़रा, ये समझो पड़े ज़रा तो समझ आ गया बिदअत किसे बोलती हो, समझ आ गया। देखो तो नबियों के ज़माने में क्या होता था, पहले अल्लाह ताला नबी अगर बाप नबी बोले तो उनके बेटे भी अल्लाह ताला नबी बनाता था। अब हमारे नबी के बाद कोई नबी दुनिया में पैदा होना नहीं है, हमारा नबी का पूरा दिन मुकम्मल हो गया। मैं तुम्हारा क्या बोल रहा था, अल्लाह ताला नबियों को कई को भेजता दुनिया में, बोल रहा था समय कोई सवाल है तो कोई मसला है तो उसके लिए जवाब देने के लिए अल्लाह नबी को भेजता। अब इनसे हमारे क्या तो मसला जुड़को है क्या, इससे कोई मसला जुड़को नहीं है। तो दिन में ऐड नहीं करना, एडिशन नहीं करना, वो बिदअत किसे बोलती हैं, इजात किसे बोलती हैं, सब जायज़ है नहीं है, वो बता रहा था मैं। दुनिया में या दिन का हो दुनिया का हो कोई मसला आप लाओ, कोई भी चीज़ लाओ, ये खा सकते नहीं खा सकती, ये बात लगा सकते नहीं, खोल से हाथ तो लगाना, बात सब बोलती हैं आपको, हमें ये हाथ को लगाना तो कहीं लगाना, बाज़ उलमा बोलती हैं हाथ को लगाओ, बाज़ मुफ्तियान किराम बोलती हैं ये हाथ को लगाओ बोलती हैं। इन्होंने जो उलमा किराम मुफ्तियान किराम मुफ्ती साहब ये हाथ को लगाओ बोलते हैं, उनके पास अपनी दलील है। दो उलमा किराम ये हाथ लगा बोलती हैं, उनके पास अपनी दलील है। ये हाथ को लगाना गुनाह है, ये हाथ को लगाना सवाब, ऐसा क्या तो है क्या भाई? उलमा किराम बाज़ से लगाती हैं, बाज़ से लगाती हैं, कोई से हाथ को लगाओ कुछ भी नहीं है, गुनाह कोई साथ लगा तो कोई गुनाह नहीं है। मैं ऐसे लगाई हूँ, निकाल को मैं इसे लगा तो बोल लो क्या तो गुनाह होता क्या? हमारा शरीयत का कोई मसला इससे हमको जुड़गट नहीं है। नबी के ज़माने वाशित नहीं थी असल सब तक तो। अब है नमाज के पहचानने का टाइम, अब बाज़ उलमा जो बोलते नहीं सीधा हाथ लगाना को बोलती हैं, कई क्या से बोलती हैं भाई नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब नमाज को पढ़ने के लिए वक्तों को भी जानना ज़रूरी है, वक्त पहचाना तो हमें वक्त का होना 70 का सुबह तो वक्त की ज़रा वक्त पहचाने के लिए फिर कैसे पहचाने के? पुराने ज़माने में आदमी थे सूरज कहाँ है देख ले को नो पहचानते थे, नहीं तो पेन ऐसा रखती है नो, इसका छाँव कितना पड़ती है, एक उत्तर पड़ती है क्या? नहीं 2 उत्तर पड़ती है, इसका 1 है 2 ऐसा 1 पड़ती है क्या, 1 छापा पड़ता है क्या इसे? तो टाइम कितना बोलते थे नो, 2 छापे पड़ रही क्या ऐसा, यहाँ तक छाँव पड़ रही इसकी तो टाइम कितना बोलते थे नो, खाली छापे देख को बोलते थे नो। उस ज़माने में लोग ऐसे थे, अब भी उलमा कराम ऐसे 600 ऐसे बोलती है नो, लेकिन ये ख़त्म हो गया, ज़रा कम हो गया। वो आम लोगों का टाइम कैसे समझना, अब ये ज़रा है तो समझ जाती है टाइम तोहा को बोल को, वो समझने के लिए है सो। ऐसा अगर अच्छी नीयत से अगर नमाज लगाते हैं तो फिर ये भी सवाब 600। भाई अजान सुनने आती का बोल को खिड़की ज़रूरत है घर की, अगर अच्छी नीयत से अजान सुनने आती, भाई हवा क्यों लगती है, लेकिन साथ में भाई अजान भी सुनने आती का बोल को अगर वो नियत कर लेंगे हमारा खिड़की रखना भी सवाब हो जाएगा। तो वास लगाना चाहिए टाइम मालूम करने के लिए, अगर हमें अच्छी नियत करके लगाएंगे कि टाइम वक्त मालूम करके नमाज़ पढ़ना है का बोल को सवाब हो जाता। अब देखो यहाँ समझने की बात क्या बोले तो, अब देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में है सीधे हाथ की तरफ से काम शुरू करने को, सीधे हाथ की तरफ से बांटने को, कोई भी काम अच्छा काम सीधे हाथ से करने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे। घटिया काम है, छींकना है, कोई पोंछना है तो एक घटिया काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हाथ से करते थे, लेफ्ट हाथ से। मिसवाक करना है या कोई भी सलाम करना कुछ भी ये इससे करते थे। अशहदु अल्ला इलाहा सिद्दीक़ करने का यहाँ करते हैं, ये हसीस करने का। तो अच्छे कामों के लिए हाथ इस्तेमाल करना। अब चूँकि नमाज अच्छा काम है 600, उसके लिए वक्त पहचाना भी ज़रूरी है। वक्त पहचानने के लिए अगर बात लगाते बोलते हाथ लगा तो अच्छा था, बाज़ उलमा क्या बोलती हैं ऐसा, बाज़ उलमा क्या बोलती हैं मालूम, इनके पास ये दलील है सो क्या वक्त चूँकि नमाज पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त ज़रूरी है, तो इसलिए अगर हमें नमाज के लिए वक्त पहचानने के लिए, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम भी हदीसों में अच्छा काम सीधी तरफ से करने को, सीधे हाथ की तरफ से करने को पसंद करते थे, तो इसलिए हाथ से सीधे हाथ को लगे तो अच्छा था को बाज़ उलमा कराम ये दलील ये हदीसाँ ये सब पूरा बातें बोलती। बाज़ उलमा कराम जो ये हाथ को वास लगाना अच्छा ही बोलते नहीं, उन्होंने क्या हिसाब से बोलते मालूम, भाई बल्ला के काम इससे करते थे, कहा भाई हाथ को बड़ी अहमियत है, इसे क्या भी नहीं दिए ने क्या, इसे क्या तो देंगे मरतबा का को। बाज़ उलमा क्या बोलती ज़रा इसे लगा लो भी अच्छा था को बोलती। यार उलमा का जो बात बाज़ उलमा ये हाथ लगा बोलती, बाज़ उलमा हाथ लगा बोलती, अपने उनके पास हर ये हाथ लगाने वाले के पास अपने दलाइल है, इनके पास भी हाथ लगा बोलने वाले के पास भी इनके पास अपने दलाइल है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया?
ये सवाल, वो जो भी सवाल करो, वाच के बारे में, अंगूठी के बारे में, अंगूठी कैसे पहनना, सुन्ने की पहन सकते नहीं पहन सकते, चांदी की पहन सकते नहीं पहन सकते, अब जो सवाल करते करो, उसका जवाब उलमा के पास शरीयत की रूह से, कुरान हदीस की रोशनी में उलमा के आपको जवाब देंगे। तो नबी कहीं को आते हुए बोल रहा हूँ समझ, नबी अल्लाह कहीं को वैसे दुनिया में मालूम है, जब कोई सवाल, कोई मसला, कोई बात मालूम नहीं है या डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आती है, तो समझाने के लिए या पढ़ने के लिए, वो मसले को बताने के लिए ज़रूरत पड़ती तो अल्लाह ताला जवाब देने के लिए नबियों को भेजता। अब कौन सी बात है मालूम नहीं का बोल को, सब मालूम है उलमा किराम को, किताबों में जैसे कुरान हदीस के ज़रिए से मालूम है, नबी के हदीसों से, कुरान के ज़रिए से उन्हें मसला निकाल कर बताएंगे उम्मत को। कोई तो बात मालूम नहीं तो वो बात बताने के लिए, वो मसला समझाने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता। अब दीन मुकम्मल है नहीं है, पूरा दिन पूरी बातें हमारे पास मौजूद है शरीयत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में। क़यामत तक कोई कौन सा मसला आता, इंटरनेट, वीडियो रिकॉर्डिंग सब बोल दिया मैं, कर सकते नहीं कर सकते, करना नहीं करना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं नहीं क्या, सब सवालों का जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में है, सब मसलों का हल मिल गया। क्या तो भी नवा सवाल है तो वो जवाब के लिए कुरान हदीस में क्या तो नहीं मिलता है, तो वो जवाब देने के लिए अल्लाह ताला कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो फिर अल्लाह वो जवाब देने के लिए नबी को अल्लाह भेजता। सब सवालों का जवाब यहाँ है, कुरान में हदीस में है, उलमा किराम के पास है, पल्ले को रख ली ज़हनों में, सवाल पूछेंगे उलमा बताएंगे हिसाब से, हालत के हिसाब से। तो कोई भी सवाल, कोई भी मसला छुपा हुआ नहीं है, दीन पूरा अल्लाह के नबी पहुँचा को, देव को बता को चलेगा नहीं, तो इस हिसाब से दीन पूरा हो गया। क्या बोलकर नबी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला क्या करी, पहले ज़मानों में नबी बाप नबी होता था तो उनके बेटे जो होते थे नबी होते थे। अब चूँकि दीन मुकम्मल हो गया, नबी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह नबूवत को ख़त्म कर दिया। अब एक्स्ट्रा नबी की ज़रूरत नहीं है, दीन मुकम्मल हो गया है, इसलिए अल्लाह ताला नबी की अल्लाह बच्चों का उठा लिया। वरना फिर लोग क्या कर डालती हैं, नबी का बेटा है नहीं क्या भाई, इज़्ज़त करना, इज़्ज़त में मोहब्बत में आगे बढ़को, हद से आगे बढ़को। कहाँ उनको नबी का दर्जा देती है कि नबी बोलती हैं कि का को बोल को अल्लाह ताला नबी के अल्लाह बच्चों को उठा लिया। देखो अल्लाह नबी के बच्चों को लेने में इतनी हिकमत है, अल्लाह नबी के बच्चों को लिया, नबी की नबूवत की, ख़त्म नबूवत की हिफाजत में अल्लाह नबी के बच्चों को ले लिया, नबूवत को अल्लाह हिफाजत करने के लिए। ठीक है, ये मतलब है सो यहाँ, और ना कोई और बात नहीं है, पैसा होता का को अल्लाह ले लिया सो। अब दुनिया में यहाँ आप ज़रा हालत पहुँच जाओ, क्या भाई हालत पहुँच जाओ ज़रा, नबी के बच्चों को ले लिया कहीं को, आगे चल को कहाँ लोग नबी की मोहब्बत में नबी के बच्चों को भी नबियाँ समझती का को ले लिया सो। अब वो बहुत सारे लोग गुलाम मोहम्मद कादियानी है और कई लोग हैं, बहुत सारे लोग शकील बिन हनीफ किस्म के लोग हैं, ये सब लोग अपने आप को नबी बोलती हैं नो, दावा कर रही हैं नो, सब दलीला है। ईसा कहाँ आते को दलील शरीयत में है, कहाँ आती क्या नहीं, हदीस में नबी बताता ली क्या भाई। गुलाम मोहम्मद कादियानी हिंदुस्तान में पैदा हुआ अंग्रेज़ के दौर का, अंग्रेज़ के हाथों बिक गया था इन्हों, अपने आप नबी बोला है इन्हों, ये सब लोग। अब नबी बोल तो कैसे रहती भाई, इन्हें क्या बोलता था मालूम, मेरे ऊपर वही आती बोलता था इन्हों, गुलाम अहमद कादियानी है नहीं, मेरे ऊपर वही आती है, वही यही है, सब बोलता था इन्हों, वही का तो मालूम नहीं है। अरे रे रे, अल्लाह का पैगाम अल्लाह जिब्राइल के ज़रिए से देकर भेजते थे। अब ये सूरा कौन लाई, जिब्राइल फरिश्ते लाखों देते थे, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते थे, वही वो। इससे पहले बताने में वही की किस्में क्या है, कब बोल को वही की 5 किस्में है, बताया था इससे पहले मैं, कब तो बता दो, इससे बाद में कब तो समा बता दो, कब तो इससे पहले बताया था नहीं मैं, वही की 5 किस्में है। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की बात है नहीं, नबी तक आने के लिए ज़रिया जिब्राइल। अल्लाह ताला कभी कभार क्या कर डालती, ख्वाब में अल्लाह को ये बात बता डालती, वही 24, कभी कभार जिब्राइल आपको बता डालती, कभी कभार जिब्राइल इंसान की शक्ल में आती, कभी जिब्राइल अपनी असली शक्ल में आती, ऐसा 5 तरीक़े से वही आती थी। तो वही का तो वो अल्लाह का पैगाम नबी के पास आता जिब्राइल के ज़रिए से, मैसेंजर इन जिब्राइल लाने वाले। अब इन गुलाम मोहम्मद कादियानी इन क्या बोलता था, मैं नबी हूँ, मेरे पास वही आती बोलता था इन्हों। देखो कितना इन देखो चालाक है, देखो ऐसे लोग उलमा के साथ बैठ को वही किसे बोलती, जिब्राइल का तो कौन मालूम होता का, बोल क्या होता था मालूम, वही का तो क्या मालूम होगा था, वो वही का तो जिब्राइल फरिश्ता अल्लाह का पैगाम नबी के पास आता का को मालूम हो गया नहीं वो। इन देखो कितना शार, देखो इन भी कैसा बर्बाद कर रहा था, देखो उस ज़माने में इन्हों गुलाम मोहम्मद कादियानी क्या होता था मालूम उनको, हाँ नबी बोलता बोल लो, लोग उनसे इनकार भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, इसलिए क्या बोलता था, मेरे पास वही आती थी बोलता था। इन देखिए कैसे बर्बाद कर रहा है, दुश्मन लोग है नहीं, हमें अपने इस्लाम को, दीन को नहीं पड़ रही, ये दिमाग ख़राब और ये ऐसा अगर दीन में नई नई बातें पैदा करते तो इन्हें काफिर हो जाती, हो गई काफिर चुनो।
तो हमारी बातों को जान ले को, मान ले को, है नहीं, काफिरों को, दुश्मनों को बिक जा को, हम लोगों को, है नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को उनके अक़ीदे ख़राब करने के वास्ते, इनके अमल ख़राब करने के वास्ते ऐसे नई नई चीज़ें, नई नई बातें ना पेश करते रहती ऐसा। तो समझ में आ गया। तो ये सब नए नए लोग हैं नहीं, पैदा हो को मैं नबी, तू नबी, मैं पर वही आती है, ये वो बोलते रहती है किस्म के लोग, मानना नहीं किसी भी। ठीक है, बात बता दिया था। नबी की दुनिया भेजने की ज़रूरत कहीं पड़ती का, कोई मसला हो तो भेजने की ज़रूरत पड़ती है, कोई मसला नहीं है, बता दिया। अल्लाह अपने बच्चों को, नबी के बच्चों को बचपन में कहीं ले लिया, बता दिया उसकी हिकमत भी क्या है। लोग पहले ज़माने में पहले ज़माने में अल्लाह ताला बाप नबी होता था तो उनका बच्चा भी नबी होता था। अब चूँकि नबी पर नबूवत ख़त्म हो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब चूँकि किसी और का नबी बनना भी नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर इनके बच्चे ज़िंदा होते तो लोग शक में पड़ सकते थे, और लोग मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में उनके बच्चों को नबी क्या समझ जाते हैं कि अल्लाह क्या कर दिया, नबी की ख़त्म नबूवत की अल्लाह हिफाज़त में नबी के अल्लाह बच्चों को ले लिया है। ठीक है, और क्या है इसके ज़रिए से देखो। अब आ जाओ सूरह पर आ जाओ। इन्ना अअतैना कल कौसर। अब सूरह मतलब पूरा समझ में आ गया, सूरह तर्जुमा, शान नुज़ुल, मसाइल पूरा समझ में आ गए। ये किस्सा पूरा था। सो इन्ना अअतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता किया। ये कौसर कब कहाँ क्या होता, हाउस, ये एक पानी कितना बड़ा रहता, अल्लाह चौड़ा रहता, लंबा चौड़ा रहता। तो उर्दून से फ़लस्तीन तक ये बड़ा लंबे चौड़ा अरसा है, फासला है। तो वहाँ उसके बीच में कितना फासला है कि हज़ारों किलोमीटर दूर है। तो अल्लाह उतने बड़े फासले की जगह, उतनी बड़ी हदी हाउस चौड़ापन लंबापन में अल्लाह उतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी हाउस अल्लाह ताला हमारे नबी को देंगे। क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वाले लोगों को पिलाएंगे। और जो लोग दिन में नई बातें पैदा करते रहेंगे या दिन से फिर जाएंगे तो वो लोग वहाँ नहीं आएंगे तो फिर उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से। तो इन्ना आतैना कल कौसर, अय नबी हमने आपको कौसर अता किया है। कौसर का माना बता दिया मैं, बहुत सारा खैर, बहुत सारा खैर, अल्लाह की भलाई की बातें, भलाई की बातें अमल के एतबार से हो सकती हैं या उलमाए किराम भी बल्ला की इसके माने तर्जुमे आ सकते हैं। इतना माना याद रख लो। कौसर का तो क्या, खैर कसीर, खैर कसीर का तो बल्ला की भलाइयाँ, बल्ला की भलाइयाँ। इतना अरे नबी हमने आपको बहुत सारी भलाइयाँ, बहुत सारी बल्ला की चीज़ें अता करी। तो उनमें से उन बल्ला की भलाइयों में से एक भलाई क्या है, कौसर का ये हौज़ भी है। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। अब अल्लाह ताला नबी को हौज़ दिया नहीं, अल्लाह क्या बोल रही है, अल्लाह नेमत दिया, नेमत नहीं है हौज़ कौसर का, कौसर देना। अल्लाह बोल रही हमें तुम्हारी नेमत दी, अब नेमत दी तो क्या करना, हेल्प करे तो क्या करना, अब शुक्रिया अदा करना, नहीं करना, थैंक्स बोला नहीं है, वही बोले बोले सो। अब हमें तुम्हारा नेमत दी, अब तुम्हें क्या करो, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नेमत दे दी, अब तुम्हें क्या करो, शुक्राने में नमाज़ पढ़ते रहो अपने रब की। फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज़ पढ़ते रहो, पहला काम अपने रब के लिए। देखो यहाँ भी पॉइंट नोट करने की, अल्लाह खाली बोल देता फसल्ली नमाज़ पढ़ो बोल देता काफ़ी था, फसल्ली वन्हर बोलता काफ़ी था, नमाज़ पढ़ो कुर्बानी करो, लिरब्बिका है नहीं है। तो यहाँ इससे एक पॉइंट समझने की बात क्या है, फसल्ली लिरब्बिका, तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो, सजदा करो तो अल्लाह के लिए सजदा करो, नमाज़ पढ़ो तो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ो, दिखावे की नमाज़ नको पढ़ो, दिखावे के सदक़े नको करो, दिखावे के खलता नको करो, दिखावे के नेक बात दिन की बात नको बोलो, अल्लाह के लिए बोलो, अल्लाह के लिए काम करो, अल्लाह के लिए किसी तो दो, नहीं देना है मुहर्रम में पैसे चंदे के, अल्लाह के लिए नको दो, मदरसों को देना है, जलसा करने पैसे देना है, या किसी यतीम की बेवा की उसके ऊपर हमें खर्च करना है तो अल्लाह के लिए दो। और लोग मेरा नाम चर्चा करेंगे, मैं दे रहा हूँ इमाम साहब को तनख्वाह, मैं इमाम साहब को हदिया दे रहा हूँ, देखो को बोल को सबको दिखा को, इन्हें तो दे रहा हूँ इमाम साहब को दसार दिया को बोल को बहुत दिखा को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छुपा को देख काम करो, अल्लाह बोल रहे सो। बात तो नमाज की, लेकिन कोई भी काम करने में अल्लाह के लिए करना है। अब नमाज में सजदा है नहीं है असल चीज़ ज़्यादा अल्लाह के बंदा नमाज में पूरे रकात भरना, उठाना, रुकू करना, कितनी चीज़ें हैं कि कितने अरकान फ़र्ज़ा हैं कि उन तमाम में से सजदे में बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा क़रीब होता। तो ये सजदा सिर्फ उसके लिए 600, उसके अलावा किसी और के लिए सजदा नहीं करना। दरगाहों के पास जाको, यहाँ वहाँ उसके पास इसके पास जाको नहीं करना है। तो रब के लिए नमाज़ पढ़ो, रब के लिए इबादत करो, और क्या करो फिर, वनहर, क़ुरबानी करो। क़ुरबानी का तो कौन सी है ये, वनहर का तो, वनहर का मतलब ऊँट का खून बहाव का बोल को, या आम बात भी है। क़ुरबानी किस पर वाजिब होती है, बकरीद के वक्त में क़ुरबानी करो। ठीक है, क़ुरबानी करना चाहिए। खाई जा क़ुरबानी करो का तो क्या हो, हलाल है तो नहीं क़ुरबानी करने का। बकरी काटो का को बोलते क्या वो हलाल है तो नहीं काटने का, नहीं तो हराम है तो कैसे काटो बोलती है अल्लाह ताला। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक
आपका दुश्मन ही क्या है, बेनाम निशान फटा, उन उसे कौन पहचानता अपने वो, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सबक क्या है सूरे में, आज भी दुश्मना डरती हमारे से भी, लेकिन हमें क्या करना, ये दो काम करना। कौन से, नमाज की पाबंदी और दूसरा क्या है, ज़कात माल वगैरह निकालना है। क़ुरबानी से मतलब वो क़ुरबानी है, सोचो माना, दूसरा माना क्या है, ज़कात वगैरह देना है, या फिर और एक माना अपने जैसा आदमी जानवर ज़बह करना है नहीं, वैसा कौम की कोई बात आ गई, कौम का कोई फ़ायदे का काम आ गया तो उस वक्त क्या करना, कौम के फ़ायदे के लिए अपने फ़ायदे को छोड़ देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। हर जगह आदमी मेरी चलना, मेरी बात ये होना, मेरा मानते रहना, लोग ये नहीं रहना, मैं आलिम साहब हूँ, मैं कौन की हूँ मेरे हाल, लेकिन तुम्हारी बात मेरी बात से अच्छी है, वहाँ क्या करना, तुम्हारी बात को मिले को आगे चलना, कौम को इसकी बात से फ़ायदा होता है कबूल को, वो देखना। सो यहाँ अपने नफ्स की हमें कुर्बानी कर देना, नफ्सानी चाहतों की हमें कुर्बानी कर देना। ठीक है, दिल चाह रहा क्या करो, बेढंग के बाल रखो कबूल को, टखनों नीचे कपड़े पहने कबूल को, हमें क्या कर देना, नहीं करता मैं, नहीं करता, ऐसा नहीं रखता मैं, बराबर कर लेता हूँ, इस्लाम पर चलता हूँ, मैं अपने आप पर क्या करना, वो अपने आप पर मैं सोच लेना है। तू बोले सर नहीं करता रे मैं तुझे, मैं अल्लाह रसूल बोले करता हूँ, मैं क्या करना, अपने नफ्स को मैं ज़बह कर देना। जानवर लोग आमतौर पर लोग क़ुरबानी में ज़रा लोग जानवर ज़बह कर देती, लेकिन अपने नफ्स की चाहत और अपने नफ्स की क्या बोलती हैं, गुरूर को तोड़ते नहीं लोग। पहले अपने नफ्स के गुरूर को तोड़ो, कुरान बोल रहा सो जैसे। ठीक है, जैसा जानवर के गले पर चाकू रखो उसका खून बहाती नहीं, वैसा अपने अंदर के शैतान को भी काटो, उन बोल रहा फैशन पाओ को बोल को, उसे चीर डालो, उसे तुझे लान देता नहीं शैतान, मैं तुझे फैशन पर लाता नहीं कहो, उसे चीर डालो। ऐसा बहुत सारी इसके अंदर सबक हमारे लिए मिल सकते हैं। तो आज भी हमारी ये मुसलमान कौम है नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाईलाइट है, नहीं है हाईलाइट है। अल्लाह हमारे लिए सबक इसके ज़रिए से, हम नबी को हमें मानने वाले लोगों के लिए हमारे सबक क्या है, जैसा नबी का ज़िक्र बुलंद है, नबी हाईलाइट बन गए, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनका दुश्मन बर्बाद हो गया, वैसा नबी को तुम मानते हो, तुम्हें भी हाईलाइट बन सकते हो, तुम्हारे दुश्मन अब भी बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन क्या करो, ये दो काम करो तुम्हें लोग, क्या, नमाज पाबंदी करो, और फिर दूसरा क्या है, ज़कात अदा करना है, क़ुरबानी देना है, और अपने नफ्सानी चाहतों को छोड़ना है, ये क़ुरबानी करो बोली अल्लाह ताला। ये हमें कर लेंगे तो इंशाल्लाह दुश्मन है नहीं हमारा, हमारे आँख में आँख डाल को बात भी नहीं कर सकता। ठीक है, अल्लाह ताला हम तमाम को इस सूर्य के ज़रिए से हमारे जो मैसेज मिल रहे हैं, नमाज की पाबंदी पहला सबक, दूसरा नफ्सानी चाहतों को छोड़ना, अल्लाह ताला हम तमाम को ये दो काम, नमाज की पाबंदी और क़ुरबानी, ज़कात की क़ुरबानी, ज़कात देना भी है, और दूसरा जानवर ज़बह करना वो, और तीसरा क्या है, अपनी नफ्सानी चाहतों को क़ुरबान करना। ये हमारे लिए सबक जो मिल रहा है, इससे उन असबाब को हम अमल करने की और उन पर अपनी ज़िंदगी में लागू करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चलो भैया डालो इसमें से, कौन ये डालो भाई, तुम्हारे बच्चे क्या है, 3 में बच्चा है, और 100 बच्चे मर गए जी बचपन में, मर्द बच्चे 3 थे तो, और तो बुरा नहीं, बीच में तुम्हें तवज्जो से नहीं सुने, भाई के बच्चियाँ बड़े भी हुए, शादियाँ भी हुए, और 3 बच्चियाँ 4 बच्चियों में से नबी के सामने इंतकाल हो गया उनका, नबी की ज़िंदगी में हयात में। एक बच्ची फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा एक नबी के बाद भी ज़िंदा थी, बाकी 3 बच्चे हैं नहीं किया, 2 बच्चों का तो बोल दिया, 2 में से कोई एक बच्चा ये सूरा नाज़िल होने के वास्ते सबब बना, सो कोई एक बच्चे का, इब्राहिम का या कासिम का इंतकाल हुआ था, सो दुश्मन आको एतराज़ करे, सो और एक बच्चा इब्राहिम था, वो बच्चा भी इंतकाल हो गया, किसी ना किसी वक्त, अब बीच का को नहीं, ये सूरह के वक्त करें, किसी वक्त वो इंतकाल हो गया। लेकिन खुलासा क्या बोलते हो, 3 मर्द बच्चे भी बचपन ही में इंतकाल हो गए, ये बात है। सो बड़े होने तक नहीं थे उन्होंने, छोटे बचपन में, वरना अगर उन्हें बड़े होते तो हमारे साथ के नादान लोग क्या करते थे, नबी के उनको नबी समझता थे कि अल्लाह ताला क्या कर दिया, बचपन से उनको लाला उठा लिया। देखो अल्लाह ताला कितनी हमारे ईमान की हिफाजत किया, अगर अल्लाह नबी के बच्चे रखता तो हमें उनको भी नबी समझते थे कि ओ अल्लाह ताला देखो कैसा कर दिया। अक़ीदे की हिफाजत की है, अक़ीदे की हिफाजत की खातिर अल्लाह ताला देखो नबी के बच्चों के लिए उठा लिया। ठीक है।